इलेक्शन के बाद जो भी है 13 तारीख को इलेक्शन आखिरी जब डिक्लेयर कर देते उसके बाद परमिशन लेके जो भी करना है करो बोलते कौन होगा। अब इलेक्शन के सामने कहीं को गड़बड़ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहे लिए इसमें सब नॉर्मल लोग लिए है, जो मिडिल क्लास है, जो रोज का कारोबार करके अपना गुजर बसर करते हैं, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। बाकी के जो भी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग, इसमें कोई नहीं है। अब हम जो है शुरू से फिर रहे हैं, पिछले रमजान भी वाहिद हम लोग दारुसलाम भी गए, कहीं पर भी हमारा कोई साथ नहीं दिए है। और आखिर में वाहिद एक शख्स है जो अमजदुल्ला साहब जो है हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, हमारा शुरू से साथ दे रहे हैं। उनके शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी उनकी हमारे साथ जो ताउन कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वे उन्होंने जो अदालत की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, हमारे पास ना पैसा है ना हम जा सकते हैं। हम रोज का काम करके गुजर बसर करने वाले, ना हमारे पास अदालत में फीस देने के पैसे है, ना हम जो सुबह खाए तो हमको शाम के लिए सोचना पड़ता। हमारे जिंदगी ऐसे है, जितने लोग हैं सब परेशान हाल है। यहाँ पर जितने कॉलोनी में है पूरे लोग परेशान है। एक एक आंसू आ रहे हैं, बेंचर पर आ रहे हैं, रो रहे हैं। मूसा सिद्दीकी जब थे कोई पट्टेदार नहीं आया, कोई पट्टेदार के हाथ पर हम जमीन नहीं खरीदे। जो भी जमीन खरीदे हम मरहूम मूसा सिद्दीकी के नाम पर, और उनका जो स्टॉक था वो स्टॉक वगैरह हमारे उनसे हम लोग राब्ता रखे थे। कोई हम पट्टेदार को उस टाइम पे हम जानते नहीं थे। अचानक पट्टेदार उठ बैठे, कोई आता है ये मेरी जमीन है, कोई बोलता है नहीं उन्होंने हमारे को मूसा सिद्दीकी पैसे बाकी है बोलकर हम बोलते हैं हम उसके बारे में नहीं जानते, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है, पट्टेदार से कोई मतलब नहीं है। आखिर में हम पुलिस की डीसीपी ऑफिस गए, वहां पर भी हमारा कोई साथ नहीं दिए। कमिश्नर ऑफिस गए, वहां पर भी नहीं दिए। पेद्दा शाहपुर के ऑफिस में भी हम लोग सुबह से शाम तक बैठ कर आ रहे हैं, मगर कोई हमको रिस्पांस नहीं दे रहा है। इस वजह से हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज प्लीज हमारी जो है ना मदद कीजिए। इतने सारे लोग जो है परेशान हाल है, इनकी परेशानी को दूर करिए। अब हम शुरू से जो अमजदुल्ला साहब हमारी मदद कर रहे हैं, फिर से हम इनके पास आए हैं। वाहिद एक शख्स है जो हमारी मदद कर रहे हैं शुरू से, अल्लाह उनको कामयाब करे। हम उनसे रंजीत रेड्डी जो है ना ये बराबर के शरीक है। इनो पूरे KMR में थे, इनका हाथ बहुत ज्यादा है इसमें। KMR में इनका हाथ, रंजीत रेड्डी साहब जो है ना, इनो चाहे तो ना हमारा मसला हल हो सकता, मगर इनो नहीं चाह रहे क्योंकि इनो पहले से मिले हुए थे वहां पर। अब इनो आगे नहीं आ रहे हैं। इनो ना गांव वाले, हम जा रहे हैं तो गांव वाले सब इनके हाथ में है, गांव वाले इनके हाथ में है, सरपंच इनके हाथ में है, पट्टेदार इनके हाथ में है। तो हमारा मसला हल होना तो कहाँ पर होना हमारा मसला हल। ये बस हमारी यही बात है कि हमारा जो है मुतालिबा जो है इसको हमारा जल्द से जल्द हल निकालिए इसका। शुक्रिया बहुत। की विक्टिम्स है हम लोग की इसके अंदर। ये देखो अब ये रंजीत रेड्डी साहब पहले से जब जितने हम लोग सारे के जने गए इसके अंदर पैसे देके स्लीपान लिए, रजिस्ट्रियाँ कराए इसके अंदर। अब अयूब भाई, एक मूसा भाई का क्या है मर्डर हो गया इसके अंदर। मूसा भाई अब के भाई है अयूब भाई। अब उन्होंने अयूब भाई क्या बोल रहे हैं बोले तो ये पूरा रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है, पूरा पैसा उनको दे दिया मैं सब, अब मेरे नहीं है बोल के बोल रहे हो। रंजीत रेड्डी साहब पहले से खुद कुछ भी काम नहीं करे, TRS में से जब से भी कुछ भी नहीं करे, जबकि चाहते तो जब भी क्लियर हो सकता था। 1.5 साल 2 साल से धूप में लोग फिर रहे। अब इस वक्त अब उन्होंने बोल रहे अब अयूब भाई पूरे FIR भी है उसके अंदर, कोर्ट में है तो पूरे बचा ले रहे उन्होंने रंजीत रेड्डी साहब। हमारी तो कुछ मदद नहीं कर रहे, खाली वहाँ जितने भी क्रिमिनल्स आ रहे वो पूरे FIR उसके अंदर है, उन लोग को मदद करके बचा ले रहे वहाँ पे। तो अब ये इसके अंदर अब ये पूरा इनके रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में पूरा पैसा जो भी आता उनके फोटो वगैरह देख के करके हम लोग दिए थे। हर पार्टी में आते थे, बर्थडे की पार्टी में, वो पार्टी में मूसा भाई हर उसमें बुलाते थे। तो बड़े बड़े लोग हैं बोल के हम लोग पैसा दे दिए उनको असल। अब दे देने के बाद अब उनका मर्डर हो गया, मूसा भाई का जिसका मर्डर करा था उनका भी मर्डर हो गया उसमें। अब इस वक्त है रंजीत रेड्डी साहब के हर चीज रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है। चाहे तो रंजीत रेड्डी साहब कोई बड़ा काम नहीं है ये, मगर उन्होंने खुद तो खाली अब अयूब भाई जो है रखे बीच में रखे। अयूब भाई बोले मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है पूरा। अगर उन्होंने वो सब मेरे को कुछ भी पैसा नहीं है, जो भी होना है तो जमीन होना है तो भी वो रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है, पैसा भी होना है तो रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है। तो अब ये रंजीत साहब के है, रंजीत रेड्डी साहब की इंसाफ करना हम लोग गरीब लोगों के साथ, या तो हमारा पैसा वापस करना या नहीं तो हमारी जमीन वापस करना उन्हें, क्योंकि पूरा ले लेके पूरा लोगों को ऐसा जो तकलीफान दे रहे हैं 1-2 साल से। क्योंकि इससे पहले सबसे पहले मैं गया था मूसा भाई रहने के बाद भी, जब गया था मैं रंजीत रेड्डी साहब के पास ले आके कंप्लेन भी दिया, पूरा एक्नॉलेजमेंट का भी है उनके अंदर बताया जाके, तो जब भी कुछ भी नहीं करे थे। तो ये मेन इन्वॉल्वमेंट पूरा रंजीत रेड्डी साहब का है इसके अंदर, क्योंकि मेन हर चीज स्टार्टिंग से देख लेते आ रहे, क्योंकि MP रहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं करे। TRS में रहने के बाद MP सीट थी, अब आप किसके नहीं जाना हम लोग जैसा। अब तो कांग्रेस गवर्नमेंट में भी चले जा रहे हैं भाई, अब यहाँ तो अभी भी इस सीट से ठहर रहे। तो अब आगे जाके कौन इंसाफ करेंगे क्या है हम तो हम लोगों के साथ इंसाफ करना जरूरी है। देखो जरा, क्योंकि अब
रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है जो भी है। अब जो भी KMR का मसला है पूरा रंजीत रेड्डी साहब के हाथ में है। अगर रंजीत रेड्डी साहब चाहे तो कुछ भी मसला जल्दी हल हो सकता है, क्योंकि पूरे केस वगैरह सब हर पीछे से पूरे हटाते जा रहे, पूरे FIR दुनिया के 20 से 25 FIR है, कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। उसमें सबसे अपील है, जरा से उसी CM साहब से अपील है कि जरा हमारा इंसाफ करो। यहाँ पे वो रंजीत रेड्डी साहब के अंडर में चल रहा पूरा हर चीज, जो भी बोल रहे रंजीत रेड्डी साहब का ही है बोल के बता रहे वहाँ पे। ये चौधरीगुड़ा विलेज, नरकुड़ा चौधरीगुड़ा विलेज में 100 स्क्वायर यार्ड प्लाट लिए थे हम लोग 2019 में, रजिस्ट्रेशन प्लाट। रजिस्ट्रेशन होने के बाद 6 महीने के बाद से हम लोगों को ज़मीन पे पट्टेदार वो लोग आने नहीं दे रहे। वो फेंसिंग डाल लिए वो लोग, और वो 1 एकड़ कब्जा करके उसमें फार्म हाउस बना लिए। वहाँ पर ब्रोकर्स जो भी है वो लोग बोले तो ये पूरा रंजीत रेड्डी का हाथ में है, पूरा रंजीत रेड्डी इन्वॉल्व है इसमें। रंजीत रेड्डी साहब हम लोगों के प्लाटा वापस कर दो हमारे, या तो हमारे पैसे वापस करो। और हम PS को भी गए तो क्या हम लोग पुलिस स्टेशन में, वो पुलिस वाले क्या है कोर्ट में जाओ, कोर्ट में केस कर लो बोल रहे। तो कोर्ट में भी केस करे तो कुछ भी हम लोगों का ये नहीं हुआ। तो अब रंजीत रेड्डी साहब के ऊपर है जो इतना बड़ा स्कैम हुआ, उनको सब मालूम रह के होता है पूरा। तो क्यों KMR वाले जो भी अब जो प्लाटान लेने के टाइम पे जो मूसा सिद्दीकी वो रंजीत रेड्डी साहब के साथ फोटोआं लिए, सो जो भी है ऑफिस में लगा के शो करे TRS पार्टी का मैं हूँ बोल के उन्होंने भरोसा करके हम लोगों को बेचे। तो अभी क्या है जो रेड्डी साहब है ना, मूसा सिद्दीकी का मर्डर हो गया ना, तो इन्वॉल्व उनके ऊपर ही है, उन्होंने मेन इन्वॉल्व है। तो उन्होंने जो भी प्रॉब्लम है हम लोग का पूरा पट्टेदारों से बात करके हमारे पूरे ज़मीना जितने भी है वापस करा दो, या तो पैसा वापस करा दो। हमारे से हमारी अपील ये है दोनों की। ఫ్లాట్ लिए थे రంజిత్ రెడ్డి ఉన్నాడని ఫ్లాట్ తీసుకున్నామండి మేము. ఆయన ఇప్పుడు పక్కకి వెళ్ళాడంటే మాకు ఎవరు ఇన్సాఫ్ చేయలేరు ఇక్కడ. ఇప్పుడైతే మేము ఏం చేయాలో అర్థమైతలేదు. వీళ్ళందరూ మీడియా వచ్చింది ఇక్కడ, మేము అందరం వచ్చినాం కానీ మా పేపర్లు తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడొస్తే అప్పుడు మా జిరాక్స్ తీసుకుంటున్నారు కానీ ఇన్సాఫ్ ఎవరు చేస్తలేరు. అయితే ఏమన్నారంటే మీరు మా ఫ్లాట్లు తీసుకున్నారు కానీ ఎవరున్నారు మీకు, ఇప్పుడు అందరు వెళ్ళిపోయినారు, ఇవి మావే ఫ్లాట్లు అని అంటున్నారు. ఫ్లాట్లకు వెళ్తే అక్కడ రాణిస్తలేరు ఎవరు. ఆ తర్వాత అయితే ఇంకా మేము రోజు ఎప్పుడన్నా నెలకు ఒకసారి 2 నెలలకు ఒకసారి వస్తే కూడా అక్కడ వెళ్ళనియారు మమ్మల్ని. అక్కడ వెళ్తే ఎవరైనా ఒకరు వచ్చి అమ్మాయి ఇక్కడ రారాదు, మీరు ఎందుకు వస్తారు, ఇక్కడ మీరు తీసుకున్నారు కానీ ఆయన చనిపోయినాడు కదా, ఆయన వాళ్ళ ఇంటికాడికి వెళ్ళి అడగాలి, అదంతా చెప్తారు ఇక్కడ వస్తే. हम KMR में डायमंड 2 में लिए तो रास्तों का प्रॉब्लम है, बोल रहे हकाल दे रही, और वहाँ पर देखो तो पट्टेदारा हकाल दे रही। हमारी हुकूमत से एक ही गुजारिश है, बस TRS तो कुछ नहीं कर सके हमारे साथ, हमारे से आवाज जाती थी तो कर सकते थे, मगर कुछ भी नहीं करे। हमारे को सिर्फ कांग्रेस पे अब भरोसा है, अब उन्होंने करना हमारा कुछ भी, अब हमारे जमीनों का रंजीत रेड्डी को देख के लिए हम लोग टीवी में पैसा जो डाले उनको देख के डाले हम लोग, इतने बड़े बड़े जो आदमियां है भरोसे के है बोल के हम लोग डाले इतना पैसा, मगर भरोसे के आदमियां भी हम लोग को हाथ छोड़ दिए। यहाँ पर देखो तो आए तो कुत्तों के साथ बात करके हकाल दे रही। अब तक चिट्ठियों के पैसे नहीं फिटे हम लोगों के, दुनिया के परेशानों के लिए हम लोग 1 रुपया भी अभी तक कोई वो करने मदद करने वाला नहीं है। हमारे जमीना हमारे को होना, बस कुछ भी नहीं होना हमारे को, हमारे जमीना रंजीत रेड्डी का हाथ है इसमें बस, और कुछ भी नहीं है। हम लोगों को हमारे जमीना होना बस, चाहे तो हमारे को दिला सकते, मगर उन्होंने नहीं चाह रहे, के साथ मिले हुए है। हम लोग पेटाशाहपुर PS को भी गए, हम लोग इतना फिर पेटाशाहपुर PS को भी उन लोग अंदर लिख जा रही, समझा रही, फिर हकाल दे रही। सुबह से शाम हमारी वही छो जा रही, भूखे प्यासे हम लोग कैसा रह रहे हमारे को खुद मालूम। ऐसा हिसाब भी भगा दे रहे हैं, जहाँ आपका आज नहीं कल होता, कल नहीं परसों होता बोल के भगा दे रहे खाली। 1.5 साल से 2 साल से फिर रहे हम लोग, मगर हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहे मालूम। हमारे बस हमारा इंसाफ होना, हम लोगों को ये कांग्रेस हुकूमत दिलाना हम लोगों को, बस हम लोग इनके भरोसा है, बस हमारा इतना मदद कर दो बस। हम लोग
న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. ఎందుకంటే దీనికి బాధ్యులు ఇప్పుడు ఈ ఫొటోస్ చూస్తున్నారు కదా సార్, అతనితో కూర్చొని వీడియోస్ ఈ ఫొటోస్ ఈ ఆఫీస్లో షేర్ చేయడం వల్ల అందరూ నమ్మారండి ఇది జెన్యున్గా వెంచర్ చేశారని. మేము నమ్మి తీసుకున్నాము. అయితే మాకు రంజిత్ రెడ్డి సార్ న్యాయం చేయాలండి. రంజిత్ రెడ్డి సార్ మాకు న్యాయం చేయాలి. మా ప్లాట్స్ మాకు ఇప్పించాలి. మొత్తం ఎంతమంది బాధితులు ఉంటారు? ఒక 400 మెంబర్స్ ఉంటారండి. 400 మెంబర్స్. टीआरएस के टाइम पे हमने लिए 2000 तो ये रजिस्ट्री ऑफिस से प्रॉब्लम है नहीं मालूम है या टीआरएस के लोग करे नहीं मालूम है, अभी तक पता नहीं चल रहा हो। रजिस्ट्री रंजीत रेड्डी करे पता नहीं है। और दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम हो रहा, एनआरआई फेज 2 का पूरा रजिस्ट्री सर्वे नंबर 45 उधर भी वो है, इधर भी डबल रजिस्ट्री है। और ये मालूम है हमारे ऑफिस को जाके रजिस्ट्री ऑफिस को जाके पूछे तो वहाँ कोई बात करने को राजी नहीं है। రంజిత్ రెడ్డి సాబ్ హమాకు ఇన్సాఫ్ దిలాओ సార్. ఫైనల్ గా మీరు ఏం ప్రధానంగా ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు మీరు అందరూ న్యాయం కావాలి. మా భూములు మాకు ఇప్పియాలండి. మా ప్లాట్లు మాకు ఇప్పియాలి రంజిత్ రెడ్డి సార్. మా ప్లాట్స్ మాకు ఇప్పియాలి. 2019లో తీసుకున్నామండి. ఇప్పటికి వాల్యూ పెరుగుతుంది కదా సార్. మాకు ఇక్కడ మా ప్లాట్లలోకి రానివ్వట్లేదు వాళ్ళు. ఇక్కడికి వస్తే ఎలగొట్టేస్తున్నారు వీళ్ళు ఏదో భయపెట్టేసి. అవలా భవిష్యత్ తరాల కోసం కొనుగోలు చేసాం. అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ కూడా వీళ్ళు స్పందించకపోవడంతో మొత్తం నష్టపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. అలాగే పెట్టిన పెట్టుబడి పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా తెలిసే పరిస్థితి లేదు. కొంతమంది బెదిరిస్తున్నారు అంటూ కూడా వాళ్ళైతే ఆరోపిస్తున్నారు. ఏదేమైనా కూడా మొత్తం కష్టాన్ని రెక్కల ముక్కల కష్టాన్ని మొత్తాన్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి భూముల మీద పెట్టి వాళ్ళు నష్టపోయే పరిస్థితి అయితే ఏర్పడింది. ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ రవితో ఆర్కే హెచ్ఎంపీ హైదరాబాద్. ఇలా గ్యాదర్ అవ్వడం తప్పది. ఏదైనా చేసుకోండి, ధర్నాలు చేసుకుంటారా, ర్యాలీలు చేసుకుంటారా, ఏం చేసుకుంటారా, పర్మిషన్ తీసుకొని చేసుకోండి. ఆర్టీఓ రాజేంద్రనగర్ ఆర్టీఓ గారి దగ్గర పోయి ఒక లెటర్ పెట్టుకొని పర్మిషన్ తీసుకొని చేసుకోండి. ఎవ్వరికి అభ్యంతరం లేదు. మిమ్మల్ని అడిగే రైట్ కూడా ఎవరికి ఉండదు. పర్మిషన్ తీసుకొని చేసుకోవాలి.